हेलो दोस्तों। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाहत से इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू उस कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं। डायरेक्टर ने छात्र का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र इसी में यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अव्वल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। डायरेक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिला क्या? तो स्टूडेंट ने कहा, जी नहीं। इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी ही भरते रहे होंगे? स्टूडेंट ने कहा, जी हाँ श्रीमान। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो आगे बढ़ाओ। तो उसने देखा छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने कहा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है क्या? छात्र ने कहा, जी नहीं। मेरे पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने कहा, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? उसने कहा, जी हाँ, आदेश कीजिए। डायरेक्टर ने कहा, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। छात्र ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने उसे कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बात बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ पत्थर की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहां तक कि जब भी वह कटे हुए निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलकता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने का, कपड़ों का और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक कैरियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े एक एक करके धो दिए। उसके पिता उसको रोकते रहे, लेकिन छात्र अपनी ही धुन में था और कपड़े धोते चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थी। डायरेक्टर ने कहा, हम्म, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करोगे? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। पहली बात, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतना आगे कभी नहीं आ सकता था। दूसरी बात, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। तीसरी बात, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर ने कहा, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूं, और मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूं जो दूसरों की मदद की कदर करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ का एहसास कर सके, उसको महसूस कर सके। ऐसा शख्स
जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय एम ना बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी दें, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही मायनों में प्यार करते हैं। सबसे अहम बात कि आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश करें और सबकी कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। यही है सबसे बड़ी सीख। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। इसी के साथ बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।